हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आज आपको नए टॉपिक पे आज आपको कंप्यूटर का जानकारी दूंगा। एक नया टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ। वो नया टॉपिक है सेंड ईमेल फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल के माध्यम से कैसे हम किसी ईमेल को भेज सकते हैं। और आज के क्लास में मैं दो टॉपिक पे चर्चा करूंगा आपके सामने। पहला, एक्सेल के द्वारा ईमेल कैसे भेजते हैं, और दूसरा, ईमेल कैसे भेजा जाता है अटैचमेंट के साथ। तो चलते हैं, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि जैसे आप सेंड ईमेल पे क्लिक करते हैं, वैसे ही यहाँ मेरे सामने आउटलुक खुला, और आउटलुक के साथ साथ मेरे सामने ईमेल सेंड करने का यहाँ ऑटोमेटिक टू में ईमेल फिल हो गया, सीसी में भी ईमेल फिल हो गया, सब्जेक्ट में भी फिल हो गया, और यहाँ मैं बाद में आपको बताऊंगा अंतिम में टोटल बॉडी में फिल करते हैं टोटल डिटेल। और जैसे ही मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूंगा, ईमेल ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये सेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल में, सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम क्लिक करते ही इस व्यक्ति के पास बकाया पैसा के लिए ईमेल चला जाए, बस सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और वो बकाया मैसेज मैंने यहाँ टाइप कर लिया है। पूरी वीडियो बने रहिए आप, और पूरा मेथड आपको ऑल टू ऑल समझाऊंगा। और मैंने आपके लिए यहाँ लिख के रखा भी है मैसेज बॉक्स के रूल्स कैसे फॉलो किए जाएंगे, और हाइपर लिंक्स के रूल। इन सबको मैं एक एक करके समझाते चलता हूँ, और आप ध्यान देके इसे समझिए। सबसे पहले मुझे मैसेज बॉक्स टाइप करने होंगे, तभी तो मैं ईमेल में उस मैसेज बॉक्स को फिल कर सकता हूँ। या फिर मैं ईमेल के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर लेता हूँ और बाद में मैसेज बॉक्स फिल कर लूंगा। ईमेल के लिए ऐसा सेंड ईमेल की तरीके से बनाने का दो तरीका है। एक, इसी सेल पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ मेरे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ गया। और यहाँ जैसे ही मैंने ईमेल टाइप किया, आप खुद देखिए यहाँ पे ईमेल टाइप करते ही यहाँ मेल टू नाम से और उसके बाद कोलोन ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो गया। ये मैंने ईमेल टाइप कर दिया, और यहाँ सब्जेक्ट में ड्यूज अमाउंट रिमाइंडर ओके करते ही जैसे मैंने सब्जेक्ट में फॉर ड्यूज अमाउंट रिमाइंडर लिखा है, यहाँ देखिए वाट के चिन्ह के बाद सब्जेक्ट और इक्वल टू जरूर लिख दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट और इक्वल टू साइन सब्जेक्ट को सूचित कर रहा है, और ईमेल एड्रेस के पहले मुझे प्रीफिक्स मेल टू और ये कोलोन जरूर लगाने होंगे। यहाँ खुद दिखा रहा है कंप्यूटर। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ ऑटोमेटिक अटैच हो गया। इस पे क्लिक करते ही आउटलुक खुला मेरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और यहाँ मेरा मेल भी खुल गया। सिर्फ यहाँ ईमेल अटैच हुए हैं और सब्जेक्ट। सीसी अगर मुझे ऐड करने हैं या मैसेज बॉडी, इसमें जो भी मैसेज मुझे लिखना है वो ऐड करने हैं, तब उसके लिए मुझे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इस हाइपरलिंक के द्वारा मैं नहीं कर सकता हूँ। हाइपरलिंक से मैंने जब ऐड किया, इस तरीके से मुझे सेंड ईमेल सिर्फ यहाँ दिखने चाहिए, ईमेल आईडी और सब्जेक्ट नहीं दिखने चाहिए। तो इसी पे राइट क्लिक मैं करूंगा और एडिट हाइपरलिंक पे जाऊंगा। यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले को मिटाकर बस सेंड ईमेल टाइप कर देंगे हम, और ओके करते ही यहाँ सेंड ईमेल सिर्फ दिखने लगा। तो ये हाइपरलिंक को एडिट हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमेल अपने हाथ से लिखने होंगे, सब्जेक्ट भी अपने हाथ से आपको लिखने होंगे। ये सारे सेटिंग अपने हाथ से इंसर्ट हाइपरलिंक में करने होंगे। लेकिन आप चाहते हैं अगर ऑटोमेटिक इस तरीके से, सेंड पे क्लिक करते ही मेरा मेल खुले और यहाँ ऑटोमेटिक टू में लिखा हुआ रहे, सीसी में लिखा हुआ रहे, सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे, और मैसेज बॉडी भी लिखा हुआ रहे, इसमें क्या मैसेज लिखना है। बस सेंड पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक वो मेल सेंड हो जाए।
इस तरीके की अगर सेटिंग मुझे करने हैं तो मुझे फंक्शन का यूज तो करना ही होगा। तो चलते हैं, यहाँ से मैं पहले इस इंसर्ट हाइपरलिंक को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हाइपरलिंक, और डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ अमाउंट सामने वाले का इसमें 500 है, इसमें नील है, और इसमें अमाउंट आपके सामने नजर आ रहा है। मुझे ऐसे फंक्शन फिल करने होंगे जो नील वाले खंड में यहाँ कोई मैसेज ना आए और सेंड ईमेल का कोई, बस यहाँ इक्वल टू मैं साइन दूंगा, HY हाइपरलिंक, यहाँ ऑटोमेटिक फर्स्ट में आ गया, टैब बटन दबाएंगे, हाइपरलिंक यहाँ टाइप हो गया। यहाँ हमसे मांग रहा है लिंक लोकेशन। लिंक लोकेशन में हमने आपको बताया था सबसे पहले मेल टू लिखना है। तो मेल टू अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो देखिए सेंड ईमेल नाम से एक दूसरा चीज ओपन हो रहा है, टैब टेबल का, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में मेल टू MAILTO फिर कोलोन हम लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखने के बाद हम फिर डबल इन्वर्टेड कोमा सी से क्लोज करना होगा। और किस खंड में मेल है? मेल तो इस खंड में है, C8। तो एंड का साइन देंगे, किस खंड में है उस खंड पे मैं क्लिक कर लूंगा। कोष्ठ बंद करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने कोष्ठ की जगह पे यहाँ एंड का साइन दिया है, उसी प्रकार यहाँ पे मुझे फिर एंड का साइन देना होगा और डबल इन्वर्टेड कोमा फिर डालना होगा। और आगे मुझे सब्जेक्ट इसमें जोड़ने हैं। अगर मुझे सब्जेक्ट जोड़ना है तो सब्जेक्ट के लिए वाट का चिन्ह मैंने बताया था पिछले में इंसर्ट हाइपरलिंक में, तो मैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दूंगा, SUBJE सब्जेक्ट लिखूंगा। उसके बाद इक्वल टू, ऐसा ही था सब्जेक्ट प्रीफिक्स इंसर्ट हाइपरलिंक में मैंने बताया आपको। इक्वल टू के बाद मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा में कौन से खंड में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट मैंने आपके आसानी के लिए इस खंड में लिख दिया है मैंने, और CC का ईमेल आईडी मैंने यहाँ लिख दिया है। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, सेम टू सेम में ईमेल किसके पास और कार्बन कॉपी भेजने हैं वो CC में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट मैंने इस खंड में लिखे हैं, इस खंड का नंबर मुझे यहाँ डालने हैं। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद पहले एंड का साइन दूंगा और फिर इस खंड का को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इस खंड को सेलेक्ट करते ही मुझे यहाँ फिक्स करने होंगे लॉक, क्योंकि सभी लोगों के लिए सब्जेक्ट तो यही होगा। तो इस खंड को लॉक करने के लिए मुझे F4 बटन दबाने होंगे। जैसे ही मैंने F4 बटन दबाया, देखिए डॉलर का साइन, $C$2 आ गया। फिर इसे एंड के साथ मैं इसे क्लोज करूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा देकर इस सेंटेंस को मैं क्लोज कर दिया। अब मुझे CC लाने हैं और CC के लिए एंड का साइन देना होता है सबसे पहले। जैसे मेल टू के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन मार्क, उसी तरीके से CC के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स लगता है एंड, CC इक्वल टू कौन सा मैसेज, CC मैंने किस में लिखा है, इस खंड में लिखा हुआ है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में इस खंड को एंड, इस खंड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और ये CC भी सभी लोगों के लिए एक जैसा होगा, इसलिए इस खंड को मैं लॉक कर लूंगा F4 बटन दबाकर। तो ठीक है, मैंने CC लिख दिया। उसके बाद कॉमा देकर, इसके बाद तो कुछ अभी जोड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि मैसेज बॉक्स इसके लिए मैंने लिखा नहीं है। आपको जब मैसेज बॉक्स में लिख के ये बता दूंगा तब यहाँ इसके पहले मैसेज बॉक्स जुड़ेंगे, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये मैंने क्या क्या जोड़ा, मेल टू किसको मेल करने हैं मुझे, इस खंड वाले को, सब्जेक्ट क्या है ये मैंने देख लिया, CC में कौन सा जुड़ेगा ये मैंने खंड सेलेक्ट करके उसका फंक्शन लिख लिया। कॉमा इसलिए दे दिया क्योंकि इसके बाद मुझे आगे फंक्शन नहीं लिखने हैं। कॉमा देते ही देखिए
ये लिंक लोकेशन पे जो बोल्ड है ये ट्रांसफर होके फ्रेंडली नेम पर चला आया। फ्रेंडली नेम में क्या नाम मुझे लिखना है? सेंड ईमेल है ना, यही सेंड ईमेल मुझे लिखने हैं फ्रेंडली नेम में। उस सेंड ईमेल को हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, सेंड ईमेल, और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते ही मुझे हाइपरलिंक का मैंने जो कोस्ट ओपन किया था यहाँ पे, इसे मैं क्लोज कर लूंगा। इंटर दबाते ही यहाँ सेंड ईमेल का लिंक आ जाएगा। इस पे मैं सिर्फ क्लिक करता हूं तो आउटलुक खुल जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखिए आप लोग, आपके कंप्यूटर में आउटलुक पहले से सेट होना चाहिए। अगर आउटलुक सेट नहीं है तो आपका ये फंक्शन नहीं खुलेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इस फंक्शन को यूज करने से पहले अपने कंप्यूटर में आउटलुक जरूरी एक्टिवेट कर लेंगे। और आउटलुक चलता है आउटलुक के ईमेल आईडी से, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ईमेल आईडी से। ठीक है, तो देखिए मैंने टू का डाला था, सीसी का डाला था और सब्जेक्ट का डाला था, यह सामने है हमारे। अब यह मैसेज बॉडी कैसे टाइप करते हैं? मैसेज बॉडी को टाइप करने के लिए इसमें कुछ और फंक्शन ऐड करने होते हैं। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा या फिर डायरेक्ट इसी खंड पे डबल क्लिक करूंगा। मुझे जोड़ने कहाँ पे है और वो मैसेज है क्या? मैसेज जोड़ने के लिए मुझे फिर इस कॉमा के पहले आना होगा, क्योंकि लिंक लोकेशन में ही ना मुझे सारे मैसेज टाइप करने हैं। और वो मैसेज सबके लिए मुझे अगर यहीं रखना है तो मैं इसी मैसेज को खंड को सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे सबके लिए मैसेज अलग अलग चाहिए तो मुझे खुद से यहाँ मैसेज टाइप करने होंगे। तो मैसेज है कौन सा? मैसेज टाइप करने के लिए मुझे सबसे पहले इस फंक्शन के आगे मुझे इफ लगा देने होंगे। इफ फंक्शन का यूज कर लेना होगा। इक्वल टू के बाद आई एफ कोस्ट ओपन, इफ फंक्शन इफ D8, यानी कि ये खंड DF इक्वल टू 0, अगर 0 हो तो क्या हो? ब्लैंक डबल इन्वर्टेड कोमा से मैं क्लोज कर दिया, यानी कि अगर ये खंड 0 होगा तो मैसेज भी 0 आना चाहिए, कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर इसको मैंने कोमा से बंद किया, देखिए यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, इफ D8 इक्वल टू 0 कोमा वैल्यू इफ ट्रू, क्या वैल्यू क्या डालेंगे? अगर ट्रू हुआ तो, यानी कि सच हुआ। सच क्या हुआ? D8 कॉलम अगर 0 हुआ तो क्या वैल्यू होगा? तो 0। मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करके कॉमा डाल दिया। तब यहां पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये 0 नहीं है इट मीन्स फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो क्या मैसेज आना चाहिए? तो वो मैसेज क्या आना चाहिए? ये हाइपरलिंक वाला। ठीक है, और ये हाइपरलिंक पे मैसेज जब आना चाहिए तब मुझे इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ने हैं। सब्जेक्ट कैसे जोड़ेंगे? सब्जेक्ट जोड़ने के लिए सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाना होगा। इसको मैंने क्लोज करने के लिए कॉमा डाला था ना, बस यहाँ पे एंड साइन लाएंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में और एंड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोमा और एंड यहाँ स्टार्ट था, इसलिए एंड पहले क्लोज किए, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किए और एंड से हम बॉडी को लिखेंगे, मैसेज बॉडी को। बॉडी इज इक्वल टू क्या? डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंड इस खंड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा,
क्योंकि इसके आगे मुझे अब लिखना नहीं है, तो इस कॉमा को मैं रहने दूंगा यहाँ पे। ये मैसेज होने चाहिए। मैसेज क्लोज करके इंटर जैसे मैंने वहां पे डाला नहीं था, यहाँ एक और इन्वर्टेड कॉमा, एक और खंड को, इसलिए ये उस समय मैसेज ऐसा आया है। तो देखिए हमारे सामने यहाँ सेंड ईमेल का बॉक्स आ गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने आउटलुक खुला और आउटलुक के साथ साथ मैसेज टाइप हुआ मेरे सामने आ गया। सब्जेक्ट भी आ गया, टू भी आ गया, सीसी भी आ गया। चलिए अब मैसेज कैसे टाइप करते हैं मैं इसको देख लेता हूँ। मैसेज टाइप करने के लिए सबसे पहले मुझे, जब मैसेज मैं इसमें नया टाइप कर लूंगा, तब इसमें मैं उस खंड का नंबर भी बदल दूंगा। तो देखिए मैसेज कैसे टाइप होता है। इसमें भी इफ का यूज किया जाता है, इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या है, इफ D6 यानी कि इस खंड का नंबर D8 इक्वल टू 0, तब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, यहाँ कोई मैसेज भी दिखना नहीं चाहिए। अगर फॉल्स हुआ तब मैसेज क्या दिखना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम डियर। डियर के बाद क्या लिखेंगे, इस खंड का नंबर। क्योंकि इसी व्यक्ति को ना मुझे मैसेज भेजना है, तो डियर स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंड का साइन देकर, तब इस खंड को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने से पहले एंड और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। और फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए, जैसे मैंने सेंड ईमेल पे दबाया था तो वहां मैसेज बॉडी में 3 लाइन दिखे थे ना, क्योंकि एक एक लाइन को तोड़ के मैंने लिखा होता, इसलिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखना होता है। या फंक्शन लिखने की मैं बाद में उसे बताऊंगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके योर स्पेस देकर योर पेंडिंग अमाउंट, योर को योर पेंडिंग अमाउंट इज स्पेस कोलोन। पेंडिंग अमाउंट कितना है ये शो करना होगा, तो पेंडिंग अमाउंट मैंने लिखा है इस खंड में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंड देकर उस पेंडिंग अमाउंट वाले खंड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, फिर एंड से बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद, और फिर मैसेज क्या टाइप करूंगा, PLESA प्लीज डिपॉजिट इट बिफोर, एक टाइम लिख लूंगा मैं, 15 जनवरी 2024, और स्पेस देकर थैंक यू लिख दूंगा मैसेज, और एक्सक्लामेशन का साइन दे दूंगा मैं, थैंक यू।
और यहाँ मैंने जो कोस्ट ओपन किए थे वो कोस्ट को क्लोज कर दूंगा। जैसे मैंने इंटर दबाया मैंने एक जगह कॉमा नहीं दिए हैं, एक्सक्लेमेशन के बाद मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना था और तब क्लोज करने थे, तब ये मैसेज हुआ। हमारे सामने ये मैसेज हो गया। इस खंड को मैं बड़ा कर लूंगा। देखिए हमारे सामने ये मैसेज टाइप हो गया। अब इस खंड को मैं इस ईमेल में जोड़ दूंगा। डबल क्लिक करके जो बॉडी वाले खंड का नंबर मैंने सेलेक्ट किया था इसमें E6, उसकी जगह पे E8 कर दूंगा। E8 ये खंड नंबर है ना, और बस इंटर दबा दूंगा। और यहाँ क्लिक करते ही ये हमारे सामने आउटलुक खुला। देखिए इसमें एक ही लाइन में ये डियर रोहित कुमार योर पेंडिंग अमाउंट इज 1500 प्लीज डिपॉजिट इट बिफोर 15/1/2024 तक। थैंक यू। हमें लाइन ब्रेक कर करके लिखने हैं, तब तो अच्छा दिखेगा ना। तो लाइन ब्रेक करने के लिए इसी में सिर्फ यहाँ पे डियर रोहित कुमार के नीचे बस एक लाइन ब्रेक करने हैं। तो मुझे यहाँ देखिएगा रोहित कुमार का नाम मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ पे B8 में। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद %0A, एक बार अगर लाइन ब्रेक करके लिखने हैं तो एक बार %0A लिखेंगे। 2 बार लाइन ब्रेक करने हैं तो 2 बार %0A मुझे लाने होंगे। तो मुझे सिर्फ एक बार लाइन ब्रेक करने हैं। फिर उसके बाद योर पेंडिंग अमाउंट इज इतना। फिर इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद सटा के ही %0A मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बस ये लाइन यहाँ पे जब सेंड ईमेल पे क्लिक करके चेक करूंगा तो देखिए हमारे सामने मैसेज तैयार है। बस सेंड पे क्लिक करते ही इस व्यक्ति के पास ईमेल चला जाएगा। तो ये है मेल भेजने का तरीका एक्सेल के द्वारा। अब मैंने जो इसमें फंक्शन यूज किए थे, इस फंक्शन को मैं अगर ऊपर भी ड्रैग कर लूं, नीचे भी ड्रैग कर लूं, तो सबके लिए तो मैसेज आ गया। जैसे ही ये मैसेज यहाँ अमाउंट नील हुआ, यहाँ मैसेज भी नील हो जाएगा। अमाउंट आते ही यहाँ मैसेज भी आ जाएगा और यही सेम टू सेम सेंड ईमेल का फंक्शन ड्रैग भी कर लूंगा। इस तरीके से मैं सेव करके अगर रखा हूं बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट, एक बार सिर्फ एक खंड में फंक्शन डालने हैं और उसके बाद ड्रैग कर देने हैं सारे के सारे खंड में। और एक बार में सेंड ईमेल पे क्लिक करते चलिए, आसानी से आप एक बार में मैसेज बिना टाइप के झंझट के, सीसी के टाइप के झंझट के, आप एक बार में ईमेल भेज पाएंगे। अगर इसमें मैसेज अलग अलग भेजने हैं तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे खंड नेम मुझे सेलेक्ट करने होंगे उस तरीके से। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी सेव किए गए फाइल को या ईमेल कैसे भेजते हैं। मैंने पहले इसे सेव कर लेने हैं। सेव एज में जाऊंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और मैं डेस्कटॉप पे
सेव कर लूँगा इसे एक एक्सेल फाइल के रूप में। मैंने सेव कर लिया। गूगल क्रोम पे मैंने अपना ईमेल खोला हुआ है। कंपोज, कोई भी ईमेल करने के लिए पहले आपको ईमेल अपना ओपन होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। तो ईमेल लॉगिन करने का तरीका तो शायद आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ ईमेल कैसे लॉगिन करते हैं। यहाँ बस गूगल क्रोम में जाना है, जीमेल टाइप करना है। यहाँ जीमेल आ गया, जीमेल पे क्लिक करना है। मेरा तो यहाँ पहले से ईमेल लॉगिन था, इसलिए ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। आपका जब लॉगिन नहीं होगा इसलिए वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो उस तरीके से लॉगिन करके आप यहाँ जब ईमेल में आएंगे तो यहाँ कंपोज दिया हुआ रहता है। इस कंपोज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ टू, सब्जेक्ट और मैसेज बॉडी, तीन चीज है। टू में जिसे भेजने हैं उसका ईमेल आईडी जो भी हो, boss@gmail.com, या फिर मैंने ईमेल टाइप कर लिया। सब्जेक्ट में एक्सेल फाइल अटैच, प्लीज व्यू एंड रिप्लाई। इस मैसेज बॉडी में अपना जो भी लिखना है मैसेज लिख सकते हैं हम, और उसके बाद अटैच करना है किसी फाइल को। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था एक्सेल फाइल को, उसे अटैच करके ईमेल सेंड करने हैं। यहाँ एक पिन का चित्र दिया है, इस पे जैसे ही तीर मैंने लाया, देखिए यहाँ अटैच फाइल लिख रहा है नाम। इस पे क्लिक करते ही मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊंगा और जो मैंने सेव किया था रिजेक्टेड एडमिशन, उस पर क्लिक करके ओपन कर दूंगा। यहाँ देखिए अपलोड हो गया फाइल। जब तक ये अपलोड नहीं होगा तब तक आप सेंड पे क्लिक नहीं करेंगे, और यहाँ सेंड पे क्लिक करते ही देखिए ईमेल सेंड हो गया और मैसेज सेंड लिख दिया। यही है ईमेल सेंड करने का तरीका। तो दो तरीके मैंने आपको बताया आज की क्लास में। अगर ये सब टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाते रहें आप लोगों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लोगों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। जब तक आप मेरे मेहनत को लाइक या सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नए नए वीडियो में और से सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लाता रहूं, आपके ज्ञान को और बढ़ाता रहूं, तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।